जय हिंद दोस्तों, एम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रम सामना सवालों का में आज आपसे रूबरू होंगे डॉक्टर एनसी शर्मा साहब, जिन्होंने 2023 के निकाय चुनाव में नगर पंचायत नानकता से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, बदकिस्मती से चुनाव हार गए। डॉक्टर एनसी शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं एम न्यूज इंडिया में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, 2023 का जो निकाय चुनाव हुआ नगर पंचायत नानकता में, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत नानकता के चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। क्या कारण रहा कि आपकी पत्नी अलका शर्मा चुनाव हार गई? पहला चुनाव था और पहला चुनाव होने के नाते मेहनत बहुत की थी, लेकिन नगर की जनता ने भरपूर सहयोग दिया और नगर की जनता ने जो सहयोग दिया वो हम भुला नहीं सकते। जितना उन्होंने हमें प्यार दुलार दिया और 2813 वोट हमें मिली और 187 वोट हमारी निरस्त हुई, तो करीब 3000 वोट हमें मिली। तो 3000 वोट एक नए कैंडिडेट को, मैं बहुत मानता हूं कि जितने भी चुनाव आज तक ननौते में हुए उनमें आप पहला ग्राफ उठा के देखें तो लोगों को केवल 200, 250, 150 ऐसे वोट मिलती थी। तो इस बार नगर की जनता ने बहुत सहयोग किया है, लेकिन कुछ ननौते में पैसे के बल पर वोट बिका है और पैसे के बल पर जो वोट बिका उसकी वजह से थोड़ा सा ध्रुवीकरण हुआ। अन्यथा चुनाव बहुत अच्छा लड़ा गया, पार्टी का बहुत सहयोग रहा और पार्टी ने बड़े ही तन मन धन से हमें चुनाव लड़ाया। आपने पिछले चुनाव की बात करी, आपने कहा कि पिछले चुनाव में 150-200 वोट तक ले गई भारतीय जनता पार्टी मात्र, लेकिन 2017 का अगर आप चुनाव देखेंगे 3576 वोट लेने में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नानकता में कामयाब हुआ था। उसके विपरीत आप 2813 वोट पे सिमट गए और तीसरे नंबर पर है। कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, जो भी कुछ थोड़ा सा पार्टी के कार्यकर्ताओं में अंदर से मतभेद था। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, कुछ कार्यकर्ता चुनाव के सिंबल को मांगने के लिए लालान्वित थे और जब सिंबल नहीं मिलता तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि उनका नाराज होना। पार्टी के कार्यकर्ताओं में अगर नगर स्तर पे देखा जाए तो थोड़ी फूट रही है। बहुत से नेता पार्टी के ऐसे भी रहे कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का लंबरदार बता रहे थे, लेकिन दूसरे विपक्षी, आपके विपक्षियों के साथ वो कदम ब कदम रहे। उसका क्या कारण रहा? बहुत चर्चित नेता ऐसा तो कोई देखने को नहीं मिला है कि कोई भी पार्टी का नेता बिल्कुल भाजपा का सिपाही बनकर उसने काम किया है। देखिए, सिंबल, विधायक, सत्ता, एमपी, अगर आकलन किया जाए पूरे सहारनपुर में, जैसे आपने कहा कि पहली बार चुनाव था, देवबंद में विपिन जी चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी प्रथम चुनाव था। नकुड़ में गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे, उनका। सहारनपुर में चुनाव, वहां पे पार्टी पहले नंबर पे रही, आप तीसरे नंबर पे भी संतुष्ट हैं? देखिए, हमें जो वोट मिली है, जितनी हमने मेहनत की है, हमारे में जो कमी रही, देखो उनको अब हम जनता के बीच में जाके सुधार करने का कार्य करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रही है जिससे कि हमें जनता ने नहीं चुना। तो हमें क्या देखी जा रही है कि चुनाव के बाद जो बसपा प्रत्याशी के द्वारा रिट डाली गई है वो बड़ी चर्चा में है। उसमें बड़े सवाल कुछ लोग उम्मीद लगा रहे हैं, कुछ लोग चर्चाएं हैं कस्बे में। आपका क्या मानना है रिट को लेकर के? रिट में मतलब आप क्या चाहेंगे इस संबंध में? देखिए, कोई भी कोर्ट खुली हुई है, संविधान सबके लिए है, कोई भी रिट दायर कर सकता है, सबका अपना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हमने जो पाया है, हमने जो देखा है, हमने ये देखा है कि हमें जो वोट मिली है, हमें नगर की जनता ने 3000 लोगों ने हमें अपना प्यार दिया है और हम उनके लिए आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनके लिए हम 24 घंटे सेवा में तत्पर हैं। कभी भी वो हमें अपने आप से दूर ना पाएं। जब भी उन्हें कोई भी समस्या आती है तो वो एक फोन के माध्यम से हमें सोचना करें, हम उनके पास में रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम उन्हीं के पास में आएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर एनसी शर्मा।